बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएट। व्हाट इज़ डिफरेंशिएट? द पार्ट ऑफ कैलकुलस दैट द पार्ट ऑफ कैलकुलस that is associated associ that is associated with differentiation the part of calculus that is associated with differentiation is called differential calculus. Differential calculus The part of calculus that is associated with differentiation is called differential calculus. सेम इसी तरह में differential calculus एक मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को डिस्कस करते हैं। दूसरा है द पार्ट ऑफ कैलकुलस that involves the integration is called integral calculus. क्या कि हम डिफरेंट कैलकुलस में दो शाखा को ब्रांच मतलब दो फील्ड जो उनको करते हैं। नंबर 1 डिफरेंशिएशन, नंबर 2 इंटीग्रेशन। ये दो मेजर पार्ट्स हैं। इनमें से एग्ज़ाम में बहुत अक्सर क्वेश्चंस भी आते हैं। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से मुतल्लक ये दो शाखें हैं। यहाँ पर हम सम जर्नल फार्मूलाज डेरिवेटिव से मुतल्लक सम जर्नल फार्मूले हैं। उनमें से नंबर 1 पे है कोई भी हम बिलफर्ज हम ये ले लेते हैं ax। अगर हम इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अगर x करना चाहें तो हम क्या करेंगे कि d/dx इंटू ax। देखें जो इसके रिस्पेक्ट में है ना, हमने किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के। और जो यहाँ पे a है वो x के रिस्पेक्ट में क्या है? बिहेव करेगा एज अ कांस्टेंट। तो a हम बाहर निकाल लेंगे d/dx इंटू x। और x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है? d/dx इंटू x अगर हो तो ये 1 होगा। तो ये क्या आ जाएगा? a इंटू एक्स का जो मतलब आंसर आएगा a इंटू 1 और इज इक्वल टू a। ये इसका आंसर है विद रिस्पेक्ट टू अगर ax हमें वैल्यू दी गई हो। a यहाँ पे कांस्टेंट है और हमने किसके रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करना है? x के हिसाब से। तो a यहाँ पे हम बाहर निकाल लेंगे कि ये बिहेव एज अ कांस्टेंट करेगा। तो x के रिस्पेक्ट में x का अगर डेरिवेटिव लें तो ये 1 आता है। तो ax का जो डेरिवेटिव है वो क्या है? a। x के रिस्पेक्ट में x 1 आ गया तो ये ओनली a को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही आएगा। दूसरा जो रूल है वो है बिलफर्ज हम यहाँ पे कोई भी फंक्शन लेते हैं x प्लस वाई। इसको हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना चाहते हैं। हम x के हिसाब से इसको क्या डेरिवेटिव करना है? बिलफर्ज पहला तो रूल ये है कि अगर प्लस या माइनस इन दोनों में से कोई भी हो तो इनका अलग अलग डेरिवेटिव लिया जाता है। d/dx इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये क्या करेंगे? आप इनको तोड़ कर लिख लेंगे d इंटू dx इंटू एक्स प्लस d/dx इंटू वाई। अब x के रिस्पेक्ट में अगर x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 आ जाएगा और ये एज अ d/dx आ जाएगा। तो
अगर x प्लस वाई का डेरिवेटिव लें तो ये आता है 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। और अगर माइनस की अलामत हो तो कुछ भी नहीं बदले, सिर्फ ओनली यहाँ पे अलामत चेंज करें, यहाँ क्या कर देंगे माइनस लगा देंगे, आंसर फिर भी यही आ गया। अब थर्ड जो हमारा रूल है, थर्ड जो रूल है वो है प्रोडक्ट रूल। अगर बिलफर्ज हम तीसरा जो रूल है वो क्या है, प्रोडक्ट रूल। ये था स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल, स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल, SMR, स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल। और ये जो दूसरा था ये था एडिशन रूल और सब्ट्रैक्शन रूल, एडिशन रूल और या सब्ट्रैक्शन रूल। तो अब जो थर्ड है वो हमारा है प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में हम क्या कहते हैं, डी ओवर डी एक्स, हम यहाँ पे कोई भी ले लें, यू वी, वेल फर्ज ये दो फंक्शन है और ये हमारा क्या है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल को ओपन कैसे करते हैं कि पहला फंक्शन वैसे, दूसरे का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स प्लस दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव डी यू ओवर डी एक्स। अगर हमें प्रोडक्ट रूल, ये क्या है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन या डेरिवेटिव जो भी आप बोल रहे हैं, डी अगर हमें दो कोई फंक्शन दिए गए हों, यू वी, मैंने बेलफर्ज यू वी लिए हैं, आप कोई भी फंक्शन ले सकते हैं और उनका डी ओवर डी एक्स के हिसाब से हम तो लेना है डेरिवेटिव, तो यू वैसे ही आएगा, फर्स्ट फंक्शन वैसे, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे पहले का डेरिवेटिव। इस तरह प्रोडक्ट रूल को हम क्या करते हैं ओपन करते हैं। अब है नंबर फोर्थ। नंबर फोर्थ पे क्या है, नंबर फोर्थ है हमारे पास जो रूल है वो क्वोशिएंट रूल है, क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या है, बिलफर्ज हमारे पास डी ओवर डी एक्स यू ओवर वी। अगर हमारे पास ये u ओवर v, इसको हम क्या बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। इस तरह अगर बटे की फॉर्म में दिया गया तो हम इसको क्या करेंगे कि जो नीचे वाले है ना ये v फंक्शन, इसको हम इसका स्क्वायर लेंगे ओवर v, वैसे ये v नीचे वाला फंक्शन वैसे, आगे d ओवर डी एक्स इस u का डेरिवेटिव लेंगे प्लस नहीं आई थिंक माइनस यहाँ पे क्या आएगा माइनस u वैसे, क्योंकि हमने u का पहले डेरिवेटिव ले लिया है तो अब क्या करेंगे u वैसे लिख लेंगे ओवर डी एक्स इंटू वी, डी ओवर डी एक्स इंटू यू ओवर वी। इसको हम क्या बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। और इस तरह इसको क्या ओपन करते हैं कि जो नीचे वाला फंक्शन होता है उसका स्क्वायर ले लेते हैं, पहले एक बार v फंक्शन वैसे लिखेंगे, आगे u का डेरिवेटिव, अब u का डेरिवेटिव अगर ले लें तो नेक्स्ट u वैसे लगेंगे और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, और इसको क्या बोलते हैं क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब लास्ट जो हमारा रूल है वो है, लास्ट हमारा रूल है पावर रूल, पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएटिंग, पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएटिंग पावर रूल। अगर बिलफर्ज हमारे पास यहाँ पे कोई फंक्शन है डी ओवर डी एक्स, बिलफर्ज हम x की पावर n, अगर ये पावर रूल किस तरह के, इसकी पावर क्या है n, और इसको आगे हम जब ओपन करेंगे ना तो पावर पहले, कि इसके रूल को याद करने का तरीका, पावर पहले आगे वो फंक्शन में से एक पावर कम, यहाँ पे n है तो अगर एक कम करेंगे तो -1 आएगा, पावर पहले पावर में से एक कम और आगे उस फंक्शन का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स। इस तरह इस पावर रूल को हम इस रूल को हम क्या करते हैं ओपन करते हैं। अगर पावर रूल के हिसाब से कोई भी डेरिवेटिव, फॉर एग्जांपल हमें x की पावर 6 दिया गया और हमें इसको बोला गया विद रिस्पेक्ट टू x इसका क्या लेना है डेरिवेटिव लेना है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स की पावर 6। अब क्या करेंगे सेम इसी फार्मूले से, पावर पहले आगे ये फंक्शन और फंक्शन की जो पावर है उसमें से क्या करना है एक कम करना, 6 - 1 और आगे वो फंक्शन डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स। देखिए 6 और x की पावर क्या है, 6 में से -1 करें तो क्या आ जाएगा x की पावर 5 और x के हिसाब से डेरिवेटिव क्या आता है 1, तो इसकी आंसर क्या आ गया 6x की पावर 5।
ये इसका आंसर आ गया। हम एक मज़ीद आगे एक एग्जांपल करते हैं जो इम्तिहान के रूप से काफ़ी हेल्पफुल है, तो हम उसको करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल क्या है हमारी, एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट मसाला ये अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है। तो क्या है, इफ़ y इज़ इक्वल टू, y हमें क्या दिया गया है, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वेयर। y हमें ये दिया गया, शो दैट, पूछ कह रहे हैं शो दैट dy ओवर dx इज इक्वल टू 4x y स्क्वेयर प्लस 1। हमें ये y दिया गया है और ये हमको क्या करना है, प्रूव। तो हम ये इसका ही डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो dy ओवर dx। अब y की जो वैल्यू है d ओवर dx वैसे लिख लेंगे, और जो y की वैल्यू उसकी y की जगह पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, x 4 प्लस 2x स्क्वेयर। अब इसका डेरिवेटिव ओपन करें, सेम ये लास्ट वाला रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। अब ये क्या करेंगे, पावर पहले इसको तोड़ के लिख लेते हैं, डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स की 4 इसका अलग, प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू 2x स्क्वेयर इसका अलग। अब इसके क्या, ये क्या x की पावर 4 है और ये x की पावर 2 है, तो हम क्या लगाएंगे, पावर रूल। पावर रूल कैसे, पावर पहले आगे ये फंक्शन, और फंक्शन की पावर में से क्या करना है, एक कम 4 माइनस 1, और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स। सेम इसी तरह क्या, x के हिसाब से हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव, और यहाँ पे क्या है 2 एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, इसलिए हम 2 को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब 4 वैसे x 4 माइनस 1 तो क्या आ गया, x की पावर 3, और x के रिस्पेक्ट में अगर x का डेरिवेटिव लें तो वो क्या आता है 1 प्लस 2 इंटू आगे ये यहाँ पे भी क्या लगेगा, क्योंकि x की पावर क्या 2 है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, पावर 2, पावर पहले आगे क्या, वो फंक्शन की पावर में से एक कम 2 माइनस 1, और आगे डी ओवर डी एक्स फंक्शन क्या डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये 1 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 4x क्यूब, 1 की एज अ मल्टीप्लाई कोई वैल्यू नहीं होती, 1 को अगर इससे मल्टीप्लाई करो तो फिर भी रकम यही रहेगी। अब ये क्या आ गया, प्लस 2 इंटू 2, एक्स की पावर 2 है, 2 में से एक निकाले तो क्या आ गया x, और x के रिस्पेक्ट अगर x का ही डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा 1। जी, तो हमारे पास वो क्या आ गया था, d ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4x की 3 प्लस 4x की 3 प्लस 4x। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास क्या आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स, और हमें यहाँ पता है कि y की हमें वैल्यू क्या दी गई है, y की वैल्यू का हमें पता है कि y की वैल्यू क्या दी गई है, y इज़ इक्वल टू, ये जो वैल्यू हमें दी गई है y की, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वेयर। ठीक हो गया। अगे यहाँ पे एक लॉजिक यूज़ करनी है कि दोनों तरफ क्या करना है, 1 को ऐड करना है, 1 इज़ एडिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्या करना है, 1 को क्या करना है, ऐड कर देना, 1 प्लस इज इक्वल टू एक्स की 4 प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 1, y प्लस 1 इज इक्वल टू, ये देखें अगर x की स्क्वायर में यहाँ पे ले लूँ और इसकी पावर 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया फिर क्या बन जाएगा, x की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब देखें ये a का स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई 1 कर दें तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, ये रकम फिर भी वही रहेगी। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। हम इसको इस तरह क्लोज कर सकते हैं। वो कैसे? अगर यहाँ पे एक्स की 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 हो, अगर इसको हम कह लेंगे ये ए है, ए की पावर 4 प्लस 2, ये एक्स की पावर 4 प्लस 2ab, ए क्या आ रहा है? ए आ रहा है, अगर 2 की पावर 2 लिख लें और ए क्या आ रहा है? ए फिर भी यहाँ पे 2 आ जाएगा और ए एक्स की पावर 2 और इंटू 1 बी प्लस 1। ए का स्क्वायर अगर लेंगे तो वो 1 का स्क्वायर क्या रहेगा? 1। तो इसको हम इस तरह फार्मूले को क्या कर सकते हैं? क्लोज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हम इसको इस तरह क्लोज कर सकते हैं, इस टोटल फार्मूले एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लिख लें ता भी ठीक है, ना लिख लें ता भी ठीक है। तो 1 प्लस वाई। अब देखिए इधर स्क्वायर है और इधर वैसे। हम अगर हमें चाहिए, हमने शो क्या करना है, जो हमारी मतलब रिक्वायरमेंट है वो है डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू 4x वाई प्लस 1। हमने ये प्रूव करना, हमें ये टर्म क्या है? चाहिए, ये टर्म चाहिए। तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ अंडर रूट लें, अंडर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड क्या करेंगे? y प्लस 1 का अंडर रूट आ गया और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, y प्लस 1 वैसे ही रहा और इधर ये अंडर रूट और ये कैंसिल कैसे कि इसकी पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 है और अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2। ये 2 से कैंसिल हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके बराबर है। तो हम पे अगर यहाँ पे क्या करें, 4x अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। डी वाई और डी एक्स क्या आ रहा है? 4x स्क्वायर प्लस 1। और हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू ये है, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू ये है। हम ये इस वैल्यू को यहाँ पे क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स किसके बराबर है? 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे से क्या लिया है? 4x कॉमन ले लिया। जब जहाँ से 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ 4 तो कॉमन आ गया, x की पावर यहाँ पे क्या है? 3, तो अंदर क्या बचेगी? 2। और यहाँ पे 4x पूरा ही बाहर कॉमन होगा तो प्लस 1 उसकी जगह पे बच जाएगा। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। डी वाई और डी एक्स किसके बराबर है? 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये यहीं से आया है, इस चीज़ से। तो अब इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 के हमारे पास वैल्यू है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4x, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या है? ये वैल्यू दी है y प्लस 1। ये हमारा आंसर था, यही हमें शो करना था, हमें दिया गया था। अगर y इसके बराबर हो, एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, तो देन हमें डी वाई ओवर डी एक्स किसके बराबर चाहिए था? 4x y प्लस 1 का अंडर रूट, और यही हमने प्रूव कर दिया।